नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, पूरे दरभंगा में जश्न और उल्लास का माहौल है। देखिए, ये तमाम जो विगत 10 दिनों से इन्होंने प्रैक्टिस की है वो लगातार काफी मजबूत अवस्था में है। देखिए, तो क्या जवान हो, सभी में जोश और उमंग आज दिख रहा है सड़कों पर। और आप देखिए किस तरह सजावट है। देखिए पूरा जो है वो देखिए पूरी तरह से वहाँ पर देखिए जश्न और माहौल है। लोहिया चौक पर है तो हम बता दें यहाँ पर मैनेजमेंट कमेटी के भी कई लोग हैं जो लगातार यहाँ पर इस जोश और उमंग के भागी हैं। हम बता दें, देखिए कहाँ का ये व्यायामशाला है, कहाँ का ये लोहिया चौक, गुजरी बाजार, लहरियासराय, व्हीलरगंज का ये हमारा व्यायामशाला था। अभी उत्सव में हम लोग काम कर रहे हैं, पूरा व्यवस्था में लगे हुए हैं। हमारे अध्यक्ष सरमन महतो जी और सचिव हैं ये आशीष जी, और गुरु के रूप में हम हैं राम सिंह जी, जो हम फाउंडर हैं यहाँ का, माने कि ये व्यवस्थापक हैं और इसका जन्मदाता भी हम ही हैं। बहुत अच्छा। क्या लगता है कि कैसे किस तरह आपने किया इसको अरेंज पूरा जी? कैसे अरेंज किया आपने इसको? ये यहाँ के युवाओं का, कार्यकर्ताओं का उत्साह है, आपसी सहयोग और सामंजस्य है, जिसके द्वारा यह व्यवस्था की गई है और ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक चलाई जा रही है। कब से आपने किया इसको, कब से किया आपने? ये कब से शुरू हुआ है? ये कब से शुरू हुआ है, कौन साल से? 85 से, 1985 से ये अनवरत चल रहा है। अच्छा, ये बताइए आज का जोश और उमंग क्या दर्शाता है? आज का जोश और उमंग शांति और पैगाम दे रहा है और पूरे होश हम लोग पूरे खुशी के साथ राम मना रहे हैं, रामनवमी मना रहे हैं और ये सब पूरा देश सुख में जाए, इसी का पैगाम है। क्या लगता है कि ये संदेश क्या जाएगा? कहा जाता है कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म को मजबूत करने के उद्देश्य से इस तरह का और भी रोमांच पिछले साल की तुलना में बढ़ा है क्या? इस साल काफी मात्रा में बढ़ा है। हिंदुओं में जागरूकता आई है, हिंदू एकजुट हुए हैं और काफी धूमधाम से इस बार रामनवमी मनाई जा रही है। कहाँ का अखाड़ा हर किस तरह आप लोग कहाँ से यहाँ निकलेगा? सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा भाई मनोज जी, मिथिला मंच न्यूज से आप हैं और मैं इस समिति के अध्यक्ष हूँ। आपका प्रश्न क्या है ये बताइए। इस तरह आज कितने लोगों को सम्मानित करेंगे? यहाँ पर क्या कार्यक्रम? यहाँ पे हम लोग पिछले 30 वर्षों से लहरियासराय क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले जो भी अखाड़ा है, व्यायामशाला है, और उन व्यायामशालाओं को मेरे समिति की ओर से उनका सम्मान और खेल प्रदर्शन दिखा के उनका सम्मान करते हैं। और ये भैया 2 मिनट रुके क्या? और चलिए हम बता दें हमारे साथ और हम आशुतोष जी हैं हमारे साथ। आशुतोष जी, कितने लोगों को सम्मान करने का है यहाँ पर? कितने व्यायामशाला को सम्मानित कीजिए? जो भी इस मंच पे हमारे जितने भी अतिथि होंगे उनका मैं एकदम, हम लोग का संस्था तहे दिल से स्वागत करेगा। जो भी जित कार्यकर्ता हैं, हमारे मुख्य अतिथि हैं, जो भी आगंतुक अतिथि हैं, उनका तहे दिल से हम लोग सम्मान करेंगे। और जितने भी हमारे राम भक्त हैं उनका मैं जो पूरे जोशों से जो है समय उनका स्वागत करने तैयार है ये संस्था। क्या लगता है कि विगत 5-10 वर्षों में बढ़ा है ये आस्था, सैलाब सनातन हिंदू धर्म के प्रति? जो मेरा मानना है जो जन्म से हिंदू है वो राम भक्त है, ठीक है, और ये आस्था तो हर आदमी, हर दिल में बसा हुआ है राम भक्ति। अच्छा, एक सवाल हमारे मन में भी आता है, जो हिंदू हैं क्यों नहीं खुलकर बोलते हैं हिंदू है? सेकुलरिज्म की बात करते हैं, घर में पूजा करते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हम सेकुलरिज्म। हिंदू धर्म को किस तरह मजबूत? देखिए, हिंदू को बोलने में कतई भी शर्म नहीं होना चाहिए। हिंदू अपने आप में स्वाभिमान शब्द है और हमको लगता है कि जो बोलने में हिचक करते हैं उनकी निष्ठा पे थोड़ा सवाल उठता है। और हम बता दें कि हमारे साथ राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता हैं। धर्मशिला जी, स्वागत है आपका भी धन्यवाद। आज इस मंच पर, हिंदू मंच हम इसलिए कहेंगे कि हिंदुत्व को लेकर के आप भी कई बार सवाल, कैसा लग रहा है? देखिए, हमारा देश ही वो सनातन और संस्कृति की देश है, तो
तो सनातन है तो संस्कृति है। और ये आज मतलब कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का जन्मोत्सव है, तो पूरा देश इसको उत्सव के रूप में मना रहा है। जब हमारा विपक्ष था तो 500 साल श्री रामचंद्र जी कैद में रहे थे, बाहर में रहते थे, लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक सम्मान दिया, सनातन को सम्मान दिया, हिंदुत्व को सम्मान दिया, देश को सम्मान दिया। अयोध्या में भव्य रामलला मंदिर का निर्माण हुआ और उनकी स्थापना हुई। तो देश में आस्था है और वो आवश्यक भी है। आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि आज रामनवमी भी है और भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है। तो ये एक शुभ संकेत है कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र की ओर प्रगति कर। क्या लगता है कि ये प्रयागराज में जो महाकुंभ है उसके बाद धार्मिक आस्था बढ़ा है, हिंदू के हर जाति एक हुए हैं, इसका फायदा बीजेपी को भी हो सकता है? बिल्कुल, हमारा देश तो सनातन है, संस्कृति और महाकुंभ के बाद ये तो संपूर्ण घर घर में रामलला है। खासकर मैं मिथिला की बात करूं तो यहाँ तो श्री राम की, चंद्र जी की अर्धांगिनी माँ जानकी का, माँ सीता का यहाँ ये जन्म हुआ है। ये मिथिला की बेटी है, तो पाहुन है हमारे रामचंद्र श्री राम जी। तो काफी उत्साह और हर्षोल्लास के साथ हर घर में श्री राम है। आपने सुना भी होगा कि राम आएंगे तो अचरा बिछाऊंगी, इस तरह से हमारा गाना भी है। और बहुत ही भक्तिमय, एकदम सनातन के रूप में सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमारे सभी सनातनी, हमारे सभी हिंदू धर्म के लोग और सभी लोग, अन्य लोग भी आज इस उत्सव को मना रहे हैं। धन्यवाद। हम बता दें धर्मशिला गुप्ता है, राज्यसभा सांसद। देखिए आज यहाँ पर कई व्यायामशाला को यहाँ जो सम्मानित किया जाएगा। पूरे यहाँ देखिए कितने लोगों को सम्मानित करने का है, लोहिया चौक पर बना है और तमाम लोग यहाँ पर हैं। और खासकर हम बता दें ये एक दिन है जहाँ पूरा हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर मनाने के लिए हजारों लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कई व्यायामशाला यहाँ पर हैं, पूरी सुरक्षा के बीच। और सभी यहाँ पर जब अखाड़े यहाँ पर होंगे तो आपको लगेगा कि जो अखाड़े जब यहाँ पर आएंगे, दिखाएंगे अपने कर्तव्य, तो आपको लगेगा कि निश्चित तौर पर इस बार माहौल उत्सवी माहौल है, क्योंकि आज श्री राम जी का जन्मदिन भी है और आज भाजपा का आज स्थापना दिवस है। दोनों लगा करके आज कार्यक्रम किए जा रहे हैं। देखते रहे बिहार में, सिटी में सब्सक्राइब कीजिए, सिटी केवल 10 चैनल पर लाखों लोग देख रहे हैं। धन्यवाद।